अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत सां हूंदो। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर यकीनन ज़हन में हूंदो दोस्तनि जे त भाउ इमरान अॼु काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ लाइव प्रोग्राम ते आयो आहे वरी। सो इलेक्शन ऐं ज़ाहिर ॿियूं कुझु मसरूफ़ियतूं, इन करे अॼु तव्हांजी ख़िदमत में पेश थियो आहियां। अॼु थोरी घणी मालूमात इलेक्शन जे हवाले सां तव्हांखे ॾेई रहियो आहियां। हैदराबाद जे तकनि जी मुंहिंजो पहिरियों प्रोग्राम आहे इलेक्शन खां पोइ, ऐं इन खां अलावा सोचियोसीं त इलेक्शन जो हाल अहवाल हैदराबाद तक जो दोस्तों के ॾियूं। सो यूँ उर्दू में शुरू कर गाइड किया जाए कि हैदराबाद के जो हलके हैं वो कौन कौन जीता है, कौमी हो सूबाई हो। कौमी असम्बली के टोटल 3 हलके हैदराबाद के हैं, जिसमें 219, 218, 219, 220 3 हलके हैं हैदराबाद के। और सूबाई जो है हमारे हलके वो हैं 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65 6 हलके हो गए। पहले आ जाते हैं हम कौमी पे। कौमी पे हमारे जो 3 हलके हैं उस पे हमारे जो 218 पे जो हमारे कैंडिडेट हैं तारिक हुसैन शाह जामोट, वो उन्होंने विन किया है। ये जो है रूरल का एरिया है हैदराबाद के, जो बहराड़ी समझो अंदरूनी सिंध का इलाका कहलाता है, वो है। 220 पे हमारे लतीफ़ाबाद से 219 से हमारे सैयद वसीम हुसैन MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ है उनका, वो जीते हैं। उसके बाद जो 220 का जो हल्का है लतीफ़ाबाद का, वो हमारे अलीम खानज़ादा साहब जिनका भी ताल्लुक़ MQM से है, वो जीते हैं। ये हमारे कौमी हल्के हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं सूबाई हल्कों पे। सूबाई हल्का PS 60, जो कि मेरा ख्याल है जामशोरो से, ये कासमाबाद का एरिया है और इन्होंने शिकस्त दी अयाज लतीफ़ पलीजो साहब को। उसके बाद आ जाते हैं PS 61 शर्जील इनाम मेमन, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। ये 2 हलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद में दिए हैं। उसके अलावा फिर हम आ जाते हैं PS 62। PS 62 पे जहाँ तक मुझे इल्म हो रहा है, PS 62 पे हमारे MQM के कैंडिडेट हैं, शायद उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो जीते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं साबिर कायम खानी। PS 62 पे साबिर कायम खानी साहब जीते हैं, जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। PS 63 जहां PTI के हिमायत याफ्ता रेहान राजपूत, उन्होंने ये हल्का विन किया है। उसके बाद आ जाते हैं PS 64, जहां पर बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को, आजिज़ धामरा के ऊपर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन वहां से नासिर कुरैशी साहब जीते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं PS 65, वहां से MQM के राशिद खान जीते हैं। और जो लूजिंग कैंडिडेट हैं वो है हमारे हाजी फरीद कुरैशी साहब। इसका मतलब है कि कौमी के जो 3 हलके हैं उनमें से 1 हल्का सिर्फ पीपल्स पार्टी ने जीता है। 2 कौमी हलकों पे पाकिस्तान MQM पाकिस्तान ने 2 कैंडिडेट जीते हैं। इसका मतलब है भी यहाँ MQM का पलड़ा भारी। उसके बाद जब 6 सूबाई हम हलकों पे आ जाते हैं, तो वहाँ भी 4 जो है सीटें वो MQM पाकिस्तान की तरफ आई हैं। 3 सीटें MQM पाकिस्तान की तरफ, 2 सीटें पीपल्स पार्टी, 1 सीट PTI। अब हम आ जाते हैं, जाहिर ये जाम खान शोरो, उनका वो अपना तक है, वहाँ पे उनको हराना नामुमकिन है, तो उन्होंने अपनी सीट निकाल ली। शर्जील इनाम मेमन, जो कि पाकिस्तान मेमन इत्तेहाद के चेयरमैन भी अपने आप को कहलाते हैं, उनकी भी पक्की सीट थी, उन्होंने भी अपनी सीट निकाल ली। अब उनके बाद हम आ जाते हैं 4 सीट जो और हैं, जो 1 उठाई है साबिर कायम खानी ने, जो हमेशा वो उठाते हैं सीट, उन्होंने उठाई है। रेहान राजपूत, ये एक नए कैंडिडेट है PTI के, जिन्होंने ये सीट उठाई है। ये एक सेटबैक है हैदराबाद के लिए, और ये अच्छी खबर PTI सपोर्टर्स के लिए भी हम कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं 63, 64 और 65। 63 हो गया रेहान राजपूत, 64 और 65 ये 2 सीट। ऐसा हुआ नहीं। MQM के नासिर कुरैशी, जो कि हल्के में मुसलसल उनकी इलेक्शन कैंपेन किसी से ढकी छुपी नहीं है, बेहतरीन तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई। सबसे जो नाकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हुई है, में जो फ़ोन कॉल्स थी वो बंद होना भी कह सकते हैं। और जहां जहां इनके एजेंट थे, मैं समझता हूं नाकारा तरीन एजेंट, खास करके आजिज़ धामरा साहब को ये मेरी तरफ से मैसेज होगा कि आपने अपनी गलतियों से अपना इलेक्शन हारा है। आप अपने वोटर्स को बाहर निकालने में नाकाम हुए हैं, पूरी तरह नाकाम हुए हैं। कोई गाइडेंस नहीं थी। मेरे 4 प्रोग्राम इसकी गवाही के लिए मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मेरे इसी ID के ऊपर।
मकसद ये है कि जब आपका वोटर बाहर नहीं निकलेगा तो आखिर आपको वोट कैसे पड़ेगा। मैं खुद एक पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं अपने वोट के लिए 4 घंटे रोला हूं, 4 घंटे। मेरे साथ 50 लोग और भी थे जो अपना वोट कास्ट करने के लिए 5-5 घंटे भी रोले हैं, लेकिन हमें अपना बूथ नहीं मिला। क्या कहेंगे इसको? नाअहली कहेंगे। आपके जो एजेंट हैं, आपकी जो पर्चियां बन के घर पे पहुंची हैं लोगों के, उनमें जो आपने बूथ नंबर लगाए थे वो बिल्कुल ही फेक थे। क्या थे मुझे बताएं? थे ही नहीं। 404, 402, 403, 405 आपके बूथ ही नहीं थे पूरे एरियाज में। पीपल्स पार्टी के वोटर्स आपने निकालने में नाकाम रहे, इसलिए आप अपना हारे। अब आ जाते हैं फरीद कुरैशी साहब के ऊपर। फरीद कुरैशी साहब, टिकटॉक पे इलेक्शन नहीं जीता जाता, ये आप अपने जहन में बात डाल दें। टिकटॉक पे इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। मुझे वो भी टाइम याद है, आपका घर का एरिया लोगों के लिए नोगो एरिया बना हुआ है, लोगों के लिए नोगो एरिया बना हुआ था। इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, आपको टिकट मिली, तभी आपने अपने घर का रोड वहां से आपने बैरियर हटाए, वरना मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं। आपके सालों से आपके घर के बाहर पुलिस गार्ड भी खड़े होते हैं और बैरियर से आपने लोगों का रास्ता भी बंद किया हुआ था। इस तरह नहीं होता, आवाम का दिल जीता जाता है। आप भी अपने वोटर को निकालने में नाकाम रहे हैं। आपकी भी कैंपेन सिवाय टिकटॉक से और ऊपर नहीं आई, ये मैं क्लियर बता रहा हूं। टिकटॉक से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। आजिज धामरा साहब की कैंपेन अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। आजिज धामरा साहब के काम भी हैं, बिल्कुल आजिज धामरा साहब ने काम किया, लेकिन वोटिंग के दिन जो आजिज धामरा के एजेंटों ने जो किया है वो टोटली गलत था। अपने वोटर को निकालने में जो नाकाम हुए हैं उस वजह से वोट नहीं पड़े। एमकेएम को दाद देनी पड़ेगी। तितर बितर थे वो उनके लोग, तितर बितर थे उनके पार्टी के रहनुमा, लेकिन फिर भी उन्होंने आए, अपनी पार्टी को मजबूत किया और पुरानी सीटें आपसे दोबारा छीनी है उन्होंने, ली नहीं है। आपकी अपनी नाअहली, एजेंट्स की नाअहली और उनकी सिर्फ सुस्ती की वजह से आपने अपनी दोनों सीटें उनको गिफ्ट में दी है, गिफ्ट में। इलेक्शन हो गया, मामला खत्म हो गए। अब क्या होता है, आप अपील करते हैं, क्या करते हैं, मैं समझता हूं कि फजूल है। अगर आप दिल से अपने जो है करें वो कि शिकस्त को कबूल करके मुबारकबाद दें, तो मैं समझता हूं कि वर्किंग रिलेशन एक अच्छा कायम होगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक अच्छी कायम होगी पाकिस्तान के इलेक्शन में। एक बार फिर कह रहा हूं, आजिज साहब आप खुद जो है पर्सनली बेहतरीन आपकी कैंपेन थी, बेहतरीन आपका वर्क था, लेकिन आपको जो मरवाया है आपके एजेंट्स ने मरवाया है। तो लिहाजा ज़रा रिव्यू करें अपने आप का, अपने वोटर्स को आपने क्यों नहीं निकाला, किस तरह आपके वोटर्स निकले नहीं। मैं एक अपनी आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि मेरे पीछे 1000 बंदे जो थे जिन्होंने भी वोट आपको नहीं दिया है ही, वोट ही नहीं था, कहाँ से उन्होंने। फरीद कुरैशी का मामला मैं इसलिए कह रहा हूं कि टिकटॉक बस, इसके अलावा और कुछ नहीं था उनके पास। जलसे जुलूस अपनी जगह सब चीज़ें सही थी, लेकिन टिकटॉक से इलेक्शन नहीं जीता जाता। हाजी साहब, टिकटॉक से नहीं जीता जा सकता। उसके अलावा वसीम राजपूत जो सीट हारे हैं, वसीम राजपूत को भी आप मैं समझता हूँ अवामी बंदा में समझता नहीं हूँ। इलेक्शन के दौरान आवाम से मिलना आवाम बंदा नहीं कहलाएगा। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद में आवाम में रहना, ये अवामी बंदा कहलाएगा। देखिएगा क्यों जो बातें मैंने की हैं उन बातों में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है। अगर ज़हीन लोग होंगे, मैं समझता हूं कि वो मेरी इन बातों को अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे कि बिल्कुल इमरान भाई ने अपने तजुर्बे के मुताबिक सही बातें की हैं। मैं तो दिली तौर पे दुखी हूं, दिली तौर पे, इसलिए कि मुझे मेरा वोट कास्ट नहीं हुआ। अब ये नहीं समझिएगा कि दिल्ली तो इमरान भाई है तो वो भड़ास निकाल रहे हैं पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट के ऊपर या लोगों के ऊपर, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं सारा दिन घूमा हूं हल्के में, PS 64, PS 65, PS 66, PS 63 मैं घूमा हूं, मैं खुद घूमा हूं हल्के। वो क्या हालत थी वोटरों की, कोई वोटर को पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं था। वोटर दर बदर फिर रहे थे, दर बदर। तो जाहिर है वोटर क्या करेगा, कितना ढूंढेगा अपने वोट को कि कहाँ ले लूं, किस तरह दूं। जाहिर है फिर हर कोई अपने घर चला गया, बैठ गए चुप करके घर पे कि भाई यहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं। बस यही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। उसे कहना था, मेरे प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करिएगा। इसी उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके अलावा मेरे प्रोग्राम्स को भी शेयर ज़रूर करिएगा।
और आजिज़ साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप जैसे लोग सूबाई काबीना में नहीं होंगे। आपको सूबाई काबीना में एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ सलाहकार ले लिया जाएगा, मुझे यकीनन पता है, क्योंकि आप में एबिलिटी मौजूद है। लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बड़ा मेहरबानी उनका ज़रा मुआवजा करें, और नेक्स्ट इलेक्शन में उम्मीद करता हूं कि आप और मजबूत होकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।